कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के अंदर और हाजीपुर के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है क्योंकि मारुति मंदिर का जो है आज उद्घाटन किया जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। आप देख सकते हैं कि मारुति मंदिर जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो पट होते हैं वो खोले गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ से आकर के उद्घाटन करके गए। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने, जरा इसको सुन लीजिए। भारत माता की, सभी भक्तजनों की। आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, जहां राम सीता लक्ष्मण जी के साथ हनुमान भी विराजे हैं और महादेव जो देवों के देव हैं, दर्शन करते रहिए। उनका भी दर्शन जो भक्त यहाँ आए हैं वहां होगा। इसलिए राम ही शिव है, शिव ही राम है। और आज के दिन बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जो आज अपने सनातनों के खोए हुए उस गौरव को प्राप्त करा रहे हैं। जब मुगलों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर तोड़ा, उनके आवास को तोड़ा, उस समय सीता मैया के रसोईया को भी तोड़ा था। सीता मैया की पुण्य भूमि या बिहार की भूमि है, सीता मैया के पुण्य भूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह हम सब के लिए, सीताराम के भक्तों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर आने वाला है। आज हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से और देवों के देव महादेव से सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तजनों के जीवन में खुशियां दें। और जब कोई भक्त निश्चल भाव से, भक्ति भाव से भगवान के पास जाता है तो भगवान जरूर उस पर आशीर्वाद बनाते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार आप सब उसको भी आशीर्वाद दीजिए, हमारे वीर युवाओं को, इनके पूरी टीम को, और जिस टीम को राजीव ब्रह्मर्षि लीडरशिप दिए और जो राघवेंद्र बाबा जिन्होंने इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा से लेकर धार्मिक अनुष्ठान की विधि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया। आज हम यहाँ बहुत सारे साधु संत खड़े हैं। आज जब राम जन्मभूमि का आंदोलन, जब हम इस वैशाली में लड़ रहे थे, उस समय हमारे पूज्य बाबा पातेपुर महंत आज यहाँ विराजमान है। उनके शिष्य विश्वमोहन दास बाबा भी विराजमान है। बहुत सारे साधु संत हैं।
आप जानते हैं कि जब कोई धार्मिक सामाजिक काम संपन्न होता है तो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम हाजीपुर के विधायक जी को भी इसके लिए हम आभार व्यक्त करें, जिन्होंने इस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास ही नहीं किया। अपने पूरे टीम, जो राजीव जी की टीम है, उनके साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण अति कीमती वाला जमीन उपलब्ध कराया है। तो आज आशीर्वाद उनके लिए भी विधायक जी, हाजीपुर के विधायक और बगल से कह रहे हैं हमारे भाई हमारे नागेश्वर चचा, हमारे गुरुजी हैं, उनके सुपुत्र हैं। कह रहे हैं कि विधायक जी ने यहाँ बाउंड्री बनाने में भी सहयोग किया है, मंदिर के निर्माण में भी सहयोग किया है। और मैं आज विधायक जी के लिए तो कहा हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके लिए भी कह रहा हूँ जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना श्रद्धा सुमन भक्ति भाव से सहयोग के रूप में चढ़ाया है। कोई भावनाओं से तो कोई अपने सामर्थ्य का समर्पण किया है। वैसे सारे लोगों पर भगवान उन पर आशीर्वाद बनाए। राम सीता मैया का आशीर्वाद, महादेव का, बजरंग बली का आशीर्वाद बना दे। एक हमारे भाई आए, गौरव भाई सचिव है, हमारे गौरव भाई सचिव है अध्यक्ष जी। और आज जब 5 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो गौरव भाई, राजीव भाई का, विधायक जी का आदेश हुआ और हमारे पातेपुर मंत्री विश्वास बाबा कुलदेव बाबा का भी हुआ कि चल रही है। तो मैं आज आया और मैं तो समझता हूँ कि हम मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण है जो आज इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राम दरबार के आज हमारे जीवन को भी एक नई ऊर्जा और एक नई ऊर्जा मिलेगा। सभी भक्तों के चरणों में, सभी साधु संतों के चरणों में अपना शीश नमाकर उनका हम हृदय से अभिनंदन करते। और भाइयों, भगवान भाव के भूखे होते, जो आपका भाव है, उनके भक्ति के मन में जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता में कोई आगे नहीं आता है, कोई नियम कानून नहीं होता है। भक्तों के मन का भाव भगवान से सीधा होता है। किसान भी नारद मुनि को पराजित किया था, इसलिए कि किसान के अंदर हरि का भाव है। इसलिए अपने यहाँ जो मुक्ति का मार्ग है, हम सनातनी मानते हैं कि हम हमारे जीवन की सार्थकता और हमारे कमाई का पुण्य तभी मिलता है जब हमारा शरीर की आत्मा परमात्मा में विलीन हो। और यह मुक्ति, यह मोक्ष कर्म से भी मिलता है। जैसे उस किसान को मिला था, भक्ति से भी मिलता है। जैसे मीरा सूरदास को मिला था, और ज्ञान से भी मिलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद को मिला। कोई भी मार्ग चुनना है, चुन लीजिए। इस भारत माता के मिट्टी के कण कण में वेद पुराण विराजमान है, गीता रामायण विराजमान है। इस भारत माँ के मिट्टी का कण कहीं हाथ में उठाकर भगवान को स्मरण कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, वही आपके भक्ति का मार्ग है। चलिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर हनुमान की, और देवों के देव महादेव।